देखा होगा आपने कि किस प्रकार से पीआरटी और 6 to 8 में मिडिल वाले में जो पेपर था उसका क्या कुछ लेवल था सर, और पिछली बार के कंपैरिजन में क्या अलग था, क्या आसान था, क्या मॉडरेट लगा सर, और क्या लगा कि टफ था ऐसा? देखिए, जब भी किसी पेपर में कि हम एनालिसिस करते हैं और हम्म, उसके जो है कट ऑफ की बात करते हैं, जी। तो कट ऑफ में दो चीजें नॉर्मली लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया और कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे रहे थे। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन पेपर्स पे आप लोगों ने भी जाके स्कूल वाइज जो है बहुत सारा जगह लोगों से प्रश्न पूछे, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत सारी चीजों पे बोला कि जी। साइंस का पेपर जो 6 to 8 में था वो थोड़ा सा आसान था, मॉडरेट था। हम्म, फिर वहीं आर्ट्स के पेपर में देख लें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए थे, तो जी। उसके हिसाब से टफ था। फिर वही आप पीआरटी में जब डिस्कस करते हैं तो आप लोगों ने बताया कि हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग काफी जो है टफ था, लेकिन वही इंग्लिश का कम जो है थोड़ा सा इजी था। तो ये सब अलग अलग जगह आप लोग ने जो एनालिसिस किया उसी आधार पे हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, और फिर बच्चों के जो फोन कॉल्स आते हैं, फिर जो हम लोग सर्वे कराते हैं उसके आधार पे। तो सर्वे का प्रोसीजर तो अभी चलेगा, आज से चलेगा, आप भी करवाएंगे हम भी कराएंगे, तब जो है क्लियर होगा। जी। लेकिन एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हम्म, कि देखिए जो परीक्षा हुआ है इसके तीन बेस और हैं इन जी। सब के अलावा। हम्म, पहला तो जिस पर बीपीएस, कट ऑफ निर्भर कर जिस पे सकता कट ऑफ निर्भर करता है है। कि एक तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब नहीं थे, जी। बाकी महकमे ने एग्जाम कराया। हम्म, दूसरा ये एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड नहीं था, जी। ये एग्जाम जो है बाद में जो है सारा का सारा ये हम्म, प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो अगस्त वाला प्रोजेक्ट हो रहा हम्म, था। ये अचानक जो है मार्च की बात हो गई। उसका मेन कारण था कि सरकार का बदलना। जी। तो सरकार बदल गई, के पाठक साहब मुक्त हो गए, अतुल प्रसाद साहब जो है वो उनका जो है मतलब कंप्लीट हो गया टेन्योर। हम्म, तो अब इन तीन लोगों की अनुपस्थिति में बीपीएससी को इतना टफ एग्जाम कराना था, और उसने क्या किया कि आनन फानन में पेपर भी बना। तो जब जी। पेपर बना तो उसका कोई जो है माई बाप तो रहता नहीं। हम्म, दूसरा क्या है कि आपने देखा कि 16 तारीख को एग्जाम होने वाला था, वो पोस्टपोन होकर आगे चला गया, अप्रैल में चला गया। जी। अभी होगा कि नहीं होगा वो एक अलग चीज है। तो ऐसे कंडीशंस में एग्जाम के क्वेश्चंस के पेपर को देखते हुए उसका प्रिडिक्शंस बहुत आसान नहीं होता। फिर भी जो हम लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं हम्म। वो, एक तो अगर पीआरटी की बात करें तो जी। पीआरटी में हमें लगता सर है। आज क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से हजारीबाग वाली भी बात सामने आई है, तो ये क्या लग रहा है सर, सच्चाई है बात में, या फिर ये अगर चीजें होती है इस प्रकार की तो ये कट ऑफ में कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ फेरबदल कर सकता है? देखिए, अभी हजारीबाग वाला इशू आया है, लगभग 300 लोग के आसपास गिरफ्तारी की बात की जा रही है, पकड़े जाने की बात की जा रही है। अब नो डाउट कि अगर 300 लोग कहीं बैठ के एग्जाम दे रहे हैं या फिर उनसे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो मंशा रही होगी, कुछ न कुछ तो वो सोचे होंगे लोग। जी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो सूचना आ रही है, कि जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है हम्म, और जो एग्जाम में आया था दोनों में अंतर है, जो लोग रट रहे थे और ये जो है उसमें अंतर है। तो अभी उसके बारे में क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पेपर आउट होता है तो 300 तो वो है ही है, बाकी और कितने लोग होंगे उसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे मेरिट तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा कठिन काम होगा, और लेकिन सर वो तो ये बात हो गई। और सर जैसे कि सेकंड शिफ्ट का जब पेपर हो रहा था पीआरटी का, तो उसमें छात्र जैसे निकल रहे थे बता रहे थे कि हिंदी का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं सर टफ सेट कर दिया गया था, जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है। तो क्या लग रहा है सर कि ये चीजें मेरिट में कुछ कर सकती है छात्रों को, क्योंकि वहां पर क्वालिफाइंग चीजें हो जाती है, तो ये कुछ असर डालेगी? देखिए, जब हिंदी अगर टफ हुआ तो इंग्लिश आसान भी हुआ। हम्म, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए इंग्लिश कितना भी आसान हो, टफ ही होता है। टफ। तो थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो ही जाता है। हम्म, लेकिन जितने बच्चों को सेलेक्ट होना है उतने बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, इसलिए इस हिंदी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मेरिटोरियस तो कहीं भी मेरिट ले। हाँ, कहीं मेरिट लेके आएंगे, लेकिन उसमें एक चीज और भी है। हम्म, क्योंकि ये एग्जाम जो दे रहे हैं लोग ना, ये एग्जाम एक ही व्यक्ति के लिए 3 बार जो है किया गया। पहला टीआरई 1 भी इन्हीं के लिए था, हम्म, टीआरई 2 भी इन्हीं के लिए था, और टीआरई 3 भी इनके लिए था। तो बहुत सारे अच्छे बच्चे जो एग्जाम में भी बैठ सकते थे वो अगस्त में जो बैठेंगे हो सकता है, हम्म, उनको इसमें मौका मिलना चाहिए था, मौका नहीं मिलेगा वो। तो वो जो बच्चे हुए हैं, मतलब जो छूट गए हैं किसी कारण से, वो सारे के सारे इसमें बैठे हुए हैं। हम्म। लेकिन उनके साथ ये भी हो सकता है कि उनकी तैयारी अब अच्छी हो गई हो। लड़के रिपीटेड हैं, वो जो पहली बार गए तो वो इससे ज्यादा मेरिट वाले मैक्सिमम जो अच्छे मेरिट वाले निकल गए थे। थे। अब जो बच्चे हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि नए बच्चे इसमें बहुत ही कम होंगे। हम्म, तो जो पुराने बच्चे हैं वही सारे के सारे हैं। हम्म, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरिट को लोग जो कह रहे हैं कि बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ने वाला नहीं है। हम्म। पिछली बार की तुलना में अगर हम लोग इस बार करें तो हमें लगता है कि सीधे आप कट ऑफ पे ही आ जाते हैं हाँ सर। हाँ। तो ये जो पीआरटी है, पीआरटी की अगर हम बात करें तो वो हमें लगता है कि 68 से लेके 72 के बीच में, 70 के आसपास की बात हो रही है। 70 के एक दो नंबर आगे पीछे। आगे पीछे, जनरल की बात कर रहे हैं सर। जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी सब उसकी कैटेगरी वाइज हम दो दो तीन तीन नंबर हम्म, कम करते जाएंगे। और अगर हम बात करें जो है 6 to 8 वाले में, हम्म। तो उसमें दो पार्ट हो जाता है। इसमें सर एक महिला का भी है सर, तो महिला के लिए उसके लिए बता दीजिए सर। देखिए, महिला के पिछली लिए बार क्योंकि देखा गया था कि 5 से 10 नंबर का जो डिफरेंस था। तो देखिए इस बार जो है महिलाएं जितनी थी मैक्सिमम निकल चुकी हैं। हम्म, अब जो है, जो काफी वीक महिलाएं हैं, हम्म, बुरा नहीं मानेंगी, वो सब बची हुई हैं।
तो उनके लिए मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, 10 कम नंबर का डिफरेंस डिफरेंस आ रहेगा। सकता है। जी। अगर हम बातें करते हैं जो है 6 टू 8 वाले की बात करते हैं तो सोशल, पीआरटी में सर आपने क्लियर किया कि लगभग 70 के करीब जो है वो ये अभी सिक्योर प्रेडिक्टेड है, मार्क्स अभी 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 प्रेडिक्ट के लिए प्रेडिक्ट है। जब अभी जो हम लोग सर्वे कराएंगे, आप भी कराएंगे, ऑनलाइन होगा, तो उससे जो बच्चों के जो है रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से फिर आगे और बताया जाएगा। इसको आप लोग 100% नहीं मानिए, एक प्रोडिक्शन है ये। प्रेडिक्शन। हाँ, चलिए सर 6 टू 8 पे आ जाते 6 टू 8 की बात करें तो देखिए उसमें 2 पार्ट है, एक साइंस वाला पार्ट है और हैं। एक जो है सोशल साइंस वाला जी। पार्ट है। तो जो साइंस वाला पार्ट है, लोगों ने कहा कि मैथ और साइंस के इजी क्वेश्चंस आए, हुँ, लेकिन ये मैथ है इसकी इजी क्वेश्चन अगर आए तो सारे कंपटीशन सबके लिए आसान आए होंगे। तो उसमें जो हमें जो मेरिट लगता है वो तो 80 प्लस के आसपास होगा ही होगा, हुँ, उसमें तो कोई कम होने की संभावना नहीं। हुँ, और रही बात आपके सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में आपने देखा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए थे, वर्ड हिस्ट्री। हुँ, अब बहुत सारे बच्चे वर्ड वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री पर रह जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ही रह जाते हैं। तो उसके मेरिट में कुछ कुछ कम बेसी होने के चांसेस, लेकिन मुझे भी लगता है कि वो भी मेरिट बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं होगी, हुँ। क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं ये अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये मेरिट भी लगभग लगभग मुझे लगता है कि 80 के आसपास ही होनी चाहिए। ज़्यादा ही जा सकती उससे है या ज्यादा ही कम जा जाए। सकती है, कम जाने की संभावना नहीं है। हुँ, उसका एक कारण और है कि पिछली बार एक सीट के लिए 10 लोग थे, जी, इस बार एक सीट के लिए 5 लोग हैं। 5 लेकिन ये कि 5 लोग ये लायक है कि नालायक है, ये भी देखना पड़ेगा। उस जी। समय 10 में जो है वो कम तो से पीआरटी की बात कर रहे हैं ना पीआरटी की बात कर सर? रहे हैं कि उसमें जो है 10 तो थे एक सीट के लिए, हुँ, लेकिन उसमें से 5-6 लायक थे। जी, अब इसमें 5 में 1 लायक है कि 4-5 लायक हैं, ये भी देखना पड़ेगा। जी, लेकिन इसके साथ-साथ क्या है कि अभी जो है बीपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं हुँ, और आज ही उनकी घोषणा की गई है। गुजरात हैं तो गुजराती वो, हुँ, लेकिन बिहार कैडर के 92 बैच के हैं, ठीक अच्छा, है? शायद उनका नाम जो है परमार रवि मनु कुमार है जी, जी, और वो 3 साल के लिए बन रहे हैं। हुँ, तो जो बीपीएससी की तैयारी अगले करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा-सा अलर्ट हो जाएँ हुँ, कि जो नया चेयरमैन आया है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं अब। चेंज कर सकता है ये तैयारियों